रोहित शर्मा ने हाल ही में अभी जतिन सप्रू को एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है, तो आइए देखते हैं इस इंटरव्यू से कौन सी बड़ी बातें निकल के आई है। सबसे पहले जो रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया कि अपने बचपन में वो कैसे क्रिकेट को खेलते थे, मतलब क्रिकेट को लेते थे और अपने जो उनके मोहल्ले के एरिया के जो सोसाइटी के लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे और स्कूल के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे, तो उसकी यादें उन्होंने ताज़ा की। उन्होंने बताया कि कैसे मेरे स्कूल के दोस्त और मेरे जो सोसाइटी के दोस्त थे वो मेरे को उठाने आते थे सुबह सुबह, कभी मैं उन्हें उठाने जाता था। हम बड़े बड़े ही कम्पिटिटिव मैचेस खेलते थे वहाँ पे बोरीवली में, जहाँ पे वो रहते हैं। कम्पिटिटिवनेस उन्होंने वहाँ सीखी है, खास करके जो वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। तो उन्होंने बताया कि जो क्रिकेट में उनकी कम्पिटिटिवनेस आई है, जो स्पोर्ट्स में कम्पिटिटिवनेस आई है, वो उन्हें टेनिस बॉल क्रिकेट से सीखी है। उन्होंने बताया कि कैसे टेनिस बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था वहाँ पे, तो उन्हें दूसरी टीम से भी खेलने का ऑफर आता था। मतलब दूसरी टीम उन्हें पैसों का ऑफर करते थे कि आप हमारी टीम से खेलिए, हम आपको इतने फला पैसे देंगे, तो आप हमारी टीम से खेलिए। और उसके अलावा जो टेनिस बॉल क्रिकेट की राइवलरी होती थी वो भी काफ़ी कट्टर होती थी, ये रोहित शर्मा ने आगे बताया। आगे रोहित शर्मा ऑन स्टेइंग हम्बल विद हिज स्टारडम एंड कैप्टेंसी। रोहित शर्मा ने कहा, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसके 3-4 चेहरे हो, मतलब जो पहले जैसा था मैं अब भी वैसे ही हूँ। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं पहले जैसा था, बदल जाऊँ तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि मैं ऐसे 3-4 फेसेस लेके घूमने लग जाऊँ। हाँ, जब मैं ड्रेसिंग रूम में जाता हूँ, जब टीम हैंडल करता हूँ, तब थोड़ा फॉर्मल होता हूँ, मतलब तब थोड़ा अपना रवैया चेंज करता हूँ, क्योंकि आपको तब थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। आप 10 से 15 बंदों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फनी साइड तो निकल ही आता है ग्राउंड में। जैसे रोहित शर्मा का निकल के आया था जब उन्होंने कहा था कि मतलब ये कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, तो मतलब फनी नेचर, थोड़ा मतलब ह्यूमरस नेचर और थोड़ा मतलब जो मस्ती मजाक में असली ज़िंदगी में रिलैक्स माइंड के, वैसे उनका ग्राउंड में दिख जाता है। तो उन्होंने कहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपको दिखूंगा, मैं मतलब कुछ बनावटी या कुछ आपके मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और ऐसा इंसान नहीं हूँ। जो मेरे को समझ में नहीं आता कि इंसान अपनी फितरत बदल भी कैसे सकता है। तो ये रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था इस बात पे। आगे रोहित शर्मा ने प्रेशर के साथ डील करने पे भी बात की। उन्होंने कहा कि जब उन्हें क्रिकेट में सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब 2011 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 2011 वर्ल्ड कप में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस टाइम पे वो साउथ अफ्रीका के टूर गए हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक टेस्ट और वनडे की सीरीज़ थी, वो वहाँ पे थे वनडे की सीरीज़ में। तो उन्हें तो पहले कुछ समझ में नहीं आया, वो एकदम सुन्न हो गए थे और उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। मतलब उस दौरान उनका पेट भी काफ़ी बढ़ गया था। और आज तक में एक आर्टिकल भी छपा था जहाँ पे उन्हें मैगी मैन करके मतलब चिढ़ाया जा रहा था। युवराज सिंह के साथ वो कहीं पे खड़े हुए थे, तो उनके पेट की तरफ इशारा करते हुए दिखाई जा रहा था कि मतलब वो काफ़ी अनफिट हो गए रोहित शर्मा, तो उसके चलते उनकी परफॉर्मेंस भी डिप हुई थी। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से मतलब काफ़ी परेशान चल रहे थे उस टाइम पे। तो एक उन्होंने बताया कि क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा लो पॉइंट वही था जब वो 2011 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने अभिषेक नायर के साथ उस दौरान काफ़ी मेहनत की। उन्होंने अभिषेक नायर की भी काफ़ी तारीफ़ की कि उन्होंने उसका उस दौरान साथ दिया था। उन्होंने कहा कि मैं ये बात को ध्यान में रख रहा था कि मेरे पास 2 महीने रह गए हैं आईपीएल के लिए अपने आप को पूरी तरह से फिट रखने के लिए, तो मैं उस प्रोसेस पे लग गया था। उसके बाद मैंने अपने गेम को सुधारा, अपनी फिटनेस को सुधारा और फिर मैंने टीम इंडिया में कमबैक किया। और उसके बाद तो जैसे आप जानते हैं रोहित शर्मा एक लेजेंड प्लेयर बन के आए हैं सामने। रोहित शर्मा ऑन डीलिंग विद हिज फियर, मतलब उन्होंने अपने डर को कैसे सामना किया क्रिकेट में, उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2016-17 के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाड़ में गया ये सब, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मतलब कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि 2014 के बाद वो वाइट बॉल क्रिकेट में तो अपनी जगह पक्की कर चुके थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ओवरथिंक कर रहे थे। लेकिन 2016-17 के बाद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चालू किया और अपना माइंड रिलैक्स किया। बाकी थोड़ा टीममेट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा मजाक मस्ती करने लगे कि जिससे उनका माइंड उस तरफ से डाइवर्ट हो जाए, और उन्हें इस चीज़ में काफ़ी मदद मिली इससे। इसके अलावा रोहित शर्मा ने अपनी शिखर धवन के साथ कमराडरी पे भी बात की। मतलब उन्होंने कहा कि जट जी के साथ तो उनका एक बड़ा ही अनूठा और अनोखा रिश्ता रहा है। मतलब जब भी वो ओपनिंग करने आते थे तो वो आपस में कैसे भी कुछ भी बातें करते थे, और खास करके वो फनी बातें होती थी, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो या वो जब ओपन करने आते हो। तो रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि वो शिखर धवन के एक बहुत बड़े फैन भी रहे हैं। जैसे कि शिखर धवन उनसे एक लॉट सीनियर थे, मतलब वो उनसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके थे और वो मैन ऑफ द सीरीज भी बन के आए थे, मतलब इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के आए थे बांग्लादेश में।
और जब रोहित शर्मा का एनसीए में सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि शिखर धवन का भी वहाँ पे नाम है कि नहीं। उन्होंने देखा और वो एनसीए गए तो उन्होंने शिखर धवन का रूटीन फॉलो किया, शिखर धवन पे फोकस रखा कि वो कैसे गेम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब उन पे उनकी नज़रें रहती थी, वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते, कैसे अपने गेम को लेकर जाते। तो स्टार्टिंग से उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे और उनकी दोस्ती तो जग जाहिर ही है। उसके बाद रोहित शर्मा ने ये कहा उन पे। रोहित शर्मा और लीडिंग इंडिया इन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, मतलब 2023 में इंडिया में उन्होंने कैसे लीड किया था इंडिया को, इस पे भी रोहित शर्मा ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं सारे प्लेयर्स को कंफर्टेबल रखना चाहता था। मैं हर एक प्लेयर के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, किस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आप बाहर की न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनिए, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। मैंने एक एक प्लेयर का फीडबैक लिया और मैं ये चीज़ मेक श्योर करता था कि जिस प्लेयर को जो चीज़ चाहिए उसे वो मिले, मतलब उसे हर प्रकार का मतलब उसे कंफर्ट मिले जिससे वो ग्राउंड में अपना 100% दे पाए और वो किसी और चीज़ पे फोकस ना करे। बस उसका एक ही टारगेट हो, इंडिया को वर्ल्ड कप कैसे जिताना है और वो उसका उसी पे फोकस रहे। तो रोहित शर्मा ने ये बात अपने मतलब एज अ लीडर उन्होंने प्लेयर को कैसे प्रिपेयर किया, मतलब प्लेयरों को कैसे ध्यान दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्लेयरों को अपने साथ लेके चलता हूँ, मैं उनका पूरा ध्यान रखता हूँ और वर्ल्ड कप पे भी मैंने ऐसे ही किया था। तो ये रोहित शर्मा का था। इसके अलावा रोहित शर्मा ने बताया कि एज अ प्लेयर उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में अपने आप पे कैसा फोकस किया। तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने एज अ प्लेयर अपने आप पे ज़्यादा फोकस नहीं रखा, बस मेरा काम यह था कि वहाँ पे जाके काउंटर अटैक करना है। हाँ, जब आपका दिन नहीं हो तब आप उस सिचुएशन में वहाँ पे आउट हो सकते हो, लेकिन आपको कैलकुलेटिव रिस्क तो लेना ही होगा। और जब आपका दिन होगा तो मेरे को पता था कि जब मेरा दिन होगा तो मैं सामने वाली टीम के बॉलर्स को तहस नहस करके रख दूंगा। और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऐसे ही कुछ किया, 500-600 रन बनाए, मतलब काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। और पावर प्ले में इंडिया को एक बहुत ही तेज स्टार्ट देते रोहित शर्मा। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप के हार्ट ब्रेक की भी बात की। उन्होंने कहा कि जैसे 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुआ तो मैं तो सीधा ड्रेसिंग रूम में भाग गया था, मतलब मैं किसी के लिए रुका नहीं था, मतलब मैं अपने आंसू भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इस सिचुएशन में रुक के मैं अपने आप को थोड़ा वो मतलब एम्बेरस नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उस दिन कब पोस्ट मैच हुआ, कब रविश भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे को कुछ नहीं पता उस दिन के बाद सब क्या हुआ। मतलब उस दिन ड्रेसिंग रूम में भी सब डिप्रेस थे, कुछ लड़के वॉशरूम में थे तो ड्रेसिंग रूम में थे, वहाँ से कुछ बाहर ही नहीं निकल रहे थे, कई पा वगैरह ले रहे थे तो वहीं पे थे तो वहीं पे ही थे, मतलब काफ़ी सब डिप्रेस हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई चीज़ इतनी शिद्दत से चाहो और आपको ना मिले तो उसके बाद आप डिप्रेस तो हो ही जाते हो, मतलब एक तो एक लाजमी सी बात है। और उसके वर्ल्ड कप के अगले दिन जब वो उठे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो सपना है कि वर्ल्ड कप का फाइनल होना है, मतलब बुरी तरह से टूट गए थे वो और उनकी टीम। उन्होंने बताया कि 2023 वर्ल्ड कप के ना जीतने से। तो ये रोहित शर्मा का इंटरव्यू में ये डिटेल्स निकल के आई है। अगर आप सभी को मेरा ये चैनल खेल गपशप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल खेल गपशप को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेट हो गए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।